हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और अपनी तैयारी आप शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका पेट के प्रैक्टिस सेट में, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है और यह सेशन रोज़ सुबह में 7 बजे होगा। यदि आपने टाइम नोट नहीं किया, टाइम नोट कर लें, कम्युनिटी पर शेयर कर दिया गया। सुबह 7 बजे पेट का प्रैक्टिस सेट होगा, 10 बजे भूगोल का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी के लिए, फिर जो है शाम को 4 बजे टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास होगा, और फिर रात में 8 बजे सामाजिक विज्ञान के लिए कंबाइन प्रैक्टिस सेट इतिहास और भूगोल की होगी। तो आप यदि टीजीटी पिछली की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटर से रिपीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑथेंटिक न्यूज़ और प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शेरशाह? तो यह किया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंद्रबरदाई? तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो था उतबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार या फिर वैगई? तो यह स्थित था, यह आपको याद रखना है। प्राचीन पत्तन क्या है? पुहार। यह था कावेरी पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पुहार पत्तन कावेरी नदी पर स्थित था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्रीता, पलासिनी, गंगा या फिर ऋजुपालिका? तो यदि आपको यह क्वेश्चन नहीं आता है और यह आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, तो आप यदि कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तब भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा पाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ऋजुपालिका नदी किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गौतम बुद्ध जी को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्ढिवा या फिर ब्रह्मगिरी? तो राख का टीला जो संबंधित है वह है आपके संगनकल्लू से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और संगनकल्लू कौन सा स्थल है? तो यह स्थल है नवपाषाणिक स्थल। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार एक्ट 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919? तो यह हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज? तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। आपको पता है क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 में? तो यह स्थापित हुई थी 1905 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्थापना किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? कलकत्ता में, बेलगाम में, कराची में या फिर बनारस में? तो यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था बनारस में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो यह क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका कहना था कि दत्तक पुत्र जो है राजा नहीं बन सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये एशिया का पूछा गया, ध्यान रखना है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगसी या फिर हुआंगहो? तो जो एशिया की सबसे लंबी नदी है इन चारों में वो है यांगसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बृहत ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो या फिर जब रात बहुत ठंडी हो? तो कब आता है बृहत ज्वार? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर हिंद महासागर में? तो यह कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत अवस्थित है कहाँ पे है? तो भारत जो स्थित है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरीय तथा अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश देशांतर के मध्य स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 29%, 30%, 31% या फिर 32%? तो यह है 31%। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साख पत्र एलसी क्या है? एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, एक सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या फिर जहाजी कंपनी द्वारा? तो यह दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर नोएडा में? तो यह स्थापित है कानपुर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या फिर राजीव गांधी के द्वारा? तो यह रोलिंग प्लान आपको याद रखना लागू की गई थी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M1, M2, M3 या फिर M4 को? तो यह माना जाता है M3 को। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या फिर वित्त आयोग से? तो जो लोग नहीं जानते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति या फिर GKV राव समिति? यह समिति कब गठित हुई थी आपको बताना है। सबसे जो इसका क्रम है वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अशोक मेहता समिति, ये फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद GKV राव समिति सेकंड नंबर पे, उसके बाद LM सिंघवी समिति थर्ड नंबर पे, और उसके बाद हो जाएगा आपका PK थुंगन समिति 4 नंबर पे, यानी कि 3, 4, 1, 2। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो इसका कोई मतलब नहीं है। या तो लोकसभा में या राज्यसभा में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्य काल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर कहीं से नहीं? तो क्या है ये भारत से लिया गया है, भारत की ही देन है और इसमें भारत कहीं नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? राज्य व राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता या फिर भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा है? पूरे भारत में एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी और राज्य में रहते हैं, कर्नाटक में है तो आपको कर्नाटक की अलग नागरिकता है और यूपी की अलग है, ऐसा नहीं है। भारत के सभी राज्यों में आपको सिर्फ एक नागरिकता मिलती है, वो है भारत की। दोहरी नागरिकता कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल? तो ये कौन थे? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे, कौन थे वो थे सरदार पटेल। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समझौता यानी जवाहरलाल नेहरू। ये BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के, यानी ये थे किसके? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सरदार पटेल जो हैं ये किस समिति के थे आपको बता दें थे, ये प्रांतीय संविधान समिति के थे, यही थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये 25 क्वेश्चन GK GS के थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब रोज़ सुबह 7 बजे GK GS की प्रैक्टिस होगी पेट के लिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।